Guys, this is Hamza bin Hamid and welcome back to this amazing end-to-end e-commerce program brought to you by MQM Pakistan. तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप आ जाते हैं इस ब्रांड के स्टोर फ्रंट पे। इस ब्रांड के स्टोर फ्रंट पे आने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि लास्ट 12 मंथ्स के अंदर टोटल 33 इसके रेटिंग्स हैं। अगर आप लाइफ टाइम में देखें तो टोटल 54 हैं और वो जो रेटिंग्स हैं वो 4.8 आउट ऑफ 5 हैं। इसका मतलब बड़ी पॉजिटिव रेटिंग है। मज़ीद आप नीचे आएँ तो आपको ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वो अब आपको स्टोर फ्रंट से स्टोर में ले जाएगा। अब जब आप इसके स्टोर में आ जाते हैं तो आपको ये ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको 1 बाय 1 इन तमाम प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखना है कि उनके ऊपर कंपटीशन कितना है। अगर तो सेलर्स 15-20 से ज़्यादा हैं तो फिर आप उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर देंगे। इसके अगेंस्ट अगर अब मेरा ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 2000 मंथली परचेजेज़ हैं उसकी, अमेज़ॉन आपको ख़ुद बता रहा है कि पास्ट मंथ में पिछले महीने में इसके 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं। और वैसे भी ये बैटरी वाला प्रोडक्ट है तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। इसके बरक्स अगर मैं नीचे जाऊं तो ये वो प्रोडक्ट है कि जिसकी लिस्टिंग से हम इस स्टोर पे आए हैं। बाकी ये सारे बैटरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इस पर मैं नहीं आऊँगा। ये ग्रॉसरी आइटम में, ईटेबल्स में आ जाता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। फर्दर नीचे आ जाते हैं तो एक ये प्रोडक्ट मुझे नज़र आ रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके अब हम इसकी थोड़ी सी एवेल्यूएशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सोशल प्रूफ के तौर पे अच्छे रिव्यूज़ हैं और रेटिंग्स भी 4.8 हैं, तो दैट्स गुड इनफ। अमेज़ॉन बता रहा है कि लास्ट मंथ में इसके 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं। मज़ीद हम नीचे आ जाएँ तो हम देख सकते हैं कि इस लिस्टिंग के ऊपर इस वक्त 16 सेलर्स हैं कि जो कि सेल कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर बेसिकली अपने कॉम्पिटिशन को एनालाइज करना है कि क्या अगर हम भी इस लिस्टिंग के ऊपर जाके बैठ जाते हैं तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हमें मौका मिलेगा सेलिंग का इन तमाम सेलर्स में। क्योंकि होलसेल मॉडल के अंदर अगर 500 यूनिट्स इस लिस्टिंग के सेल हो रहे हैं तो वो जो 500 यूनिट्स हैं उनमें से कुछ यूनिट्स ये एलेक्ट्रॉनिक्स का नाम का सेलर बेच रहा होगा, कुछ वाइज मर्चेंट बेच रहा होगा। तो अमेज़ॉन डिवाइड करता है उसको। इसको हम कहते हैं कि बाय बॉक्स अमेज़ॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होगा ऑर्डर उस वक्त आ रहा होगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि बाय बॉक्स इस बॉक्स को कहते हैं कि जिसके अंदर बाय नाउ का बटन है। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि सोल्ड बाय में क्लिक एंड कलेक्ट सेलर मौजूद है। अगर इस वक्त मैं इस प्रोडक्ट को बाय करता हूँ तो क्लिक एंड कलेक्ट को सेल जाएगी। इसके बरक्स 2 घंटे बाद अगर मैं आके देखता हूँ तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है और मैं बाय नाउ करता हूँ तो सेल उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स को जाएगी। तो अमेज़ॉन इस तरह से बाय बॉक्स अपना रोटेट करता चला जाता है कि अगर इस वक्त बाय बॉक्स मेरे पास है तो इस वक्त जितने ऑर्डर्स 5 ऑर्डर्स आए तो वो 5 के 5 ऑर्डर्स मेरे पास आए। तो इन पूरे महीने के अंदर 500 में से कितने ऑर्डर्स मुझे आते हैं वो मेरा बाय बॉक्स या सेल्स शेयर कहलाएगा। तो अगर अब हम इस लिस्टिंग पे आगे देखें कि कितने कंपेटिटिव सेलर्स बैठे हैं, अगर तो सेलर्स बहुत कंपेटिटिव हैं इसका मतलब है कि अमेज़ॉन मुझे बहुत कम या मौका देगा ही नहीं, या देगा तो बहुत कम मौका मिलेगा। तो अगर हम इसके ऊपर जाके देखें तो हम सबसे पहले फ़िल्टर लगा लेते हैं कि कितने FBA सेलर्स इसके ऊपर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 FBA सेलर्स इसके ऊपर मौजूद हैं। उसके अलावा जितने भी 11-12 सेलर्स हैं वो FBM मॉडल के हैं। तो FBA सेलर्स में अगर देखें तो 660 रेटिंग्स हैं। वो तमाम सेलर्स की जिनकी रेटिंग्स 700-800 से कम है और आप एक न्यू सेलर हैं तो इसका मतलब है आप उनसे कम्पीट कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा कंपटीशन या बड़ा सेलर कौन होगा कि जिसके जो रिव्यूज़ हैं वो 1000 से ज़्यादा हो जाएं। तो ठीक है, हम इसका भी मुकाबला कर सकते हैं। बिलीज बेस्ट डील्स के नाम के साथ 272 रिव्यूज़ हैं, हम इसका भी मुकाबला कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल एक रेटिंग के साथ एक सेलर आगे बैठा हुआ है और अगर ये भी बैठा हुआ है और इसको भी बाय बॉक्स मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी चांसेस भी ब्राइट हैं अगर हम इस लिस्टिंग के ऊपर आके बैठते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर 500 यूनिट्स इस प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं और 500 में से मुझे लेट्स से मंथली 5% ऑर्डर्स भी मिल जाएं तो कितना सेल शेयर मेरा होगा या कितने यूनिट्स मैं इस प्रोडक्ट के सेल कर सकूँगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 25 यूनिट्स तक मेरी स्टार्टिंग पॉइंट पे कैपेसिटी है कि मैं इस प्रोडक्ट की यूनिट सेल कर सकता हूँ। तो आपको पता लग गया कि 25 यूनिट्स मंथली आप इस प्रोडक्ट के सेल कर सकते हैं। अब आप अपना ऑर्डर भी इसी के मुताबिक प्रोसेस करेंगे और आप अपनी जो प्रोडक्ट की या प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो भी इसके मुताबिक देखेंगे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये देखनी है कि ये जो प्रोडक्ट है अमूमी तौर पे सेलर्स इसको किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लिक एंड कलेक्ट जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है वो 26.16 सेंट्स हैं। इसके अलावा जो आपका मेन कंपेटिटर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 272 रिव्यूज़ वाला सेलर है। तो अगर हम दोबारा से देख लें कि वो किस प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है
तो हम उस प्राइस के अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशंस देख लेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि वो भी 26.16, बाकी भी जितने भी FBA सेलर्स हैं वो 26.16 के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जो कि उसका अपना रेवेन्यू कैलकुलेटर है। आपको सिंपली करना ये है कि आपको उस प्रोडक्ट का जो ASIN है, जो कोड है, यूनिक कोड कहते हैं, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको इस लिंक में नज़र आ रहा होता है स्टार्टिंग विद B। अब आप इस ASIN को कॉपी करके अगर आप अमेज़ॉन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में आते हैं और आप इसको पेस्ट करके सर्च करते हैं तो ये आपको उस प्रोडक्ट की सारी कैलकुलेशंस दिखाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल आपको आइटम प्राइस $27 नज़र आ रही है। हमने देखा था कि हमारे कंपेटिटर्स उसको 26.16 पे बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वो कॉस्ट ऐड कर दी। रेफरल फ़ी आपको नज़र आ रही है 3.92। रेफरल फ़ी बेसिकली अमेज़ॉन की प्लेटफॉर्म फ़ी है कि आप अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो हर सेल के अगेंस्ट अमेज़ॉन ने जो आपको कमीशन चार्ज करना है वो रेफरल फ़ी है। उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप FBA कर रहे होंगे तो चूँकि अमेज़ॉन ने आपके लिए पिक, पैक और शिप करना है, तो अमेज़ॉन हर सेल के अगेंस्ट आपसे पिक, पैक और शिप के $3.9 चार्ज करेगा। इसके बाद आप फर्दर नीचे आ जाएं तो आपको एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट नज़र आएगी। अब एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है, आप अगर ऊपर आके इस प्रोडक्ट का यूनिट वेट देख लें 0.24 और आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 0.5 से, दिस इज़ बेसिकली अ फार्मूला जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ड्राइव की है। तो जो भी यूनिट वेट है आप उसको 0.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी अमाउंट आएगी, जो कि इसका हाफ हो जाएगी, 0.24 का हाफ 0.12 मतलब 12 सेंट, तो आप वो 12 सेंट $0.12 इधर ऐड कर देंगे और लास्ट में आपकी जो उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस, मतलब पीछे से सप्लायर से आपको वो प्रोडक्ट कितने का मिला है प्लस उस प्रोडक्ट को सप्लायर से अमेज़ॉन आने तक के जो चार्जेस पड़े हैं वो ऐड करने के बाद जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है। लेट्स से अगर वो आपको $15 पड़ी है और वो आप इधर ऐड करते हैं तो आपको ये कैलकुलेटर कॉस्ट बता देता है $2.86। अगर हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें कि अभी आप सप्लायर से बात करने से पहले देख रहे हैं कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। होलसेल मॉडल में हम हमेशा एम करते हैं कि कम से कम आपको 10% प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारा कैलकुलेटर ये शो कर रहा है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पीछे से $14 का या $14.5 का मिले और ऊपर $0.5 उसकी कॉस्ट पड़ जाए, मतलब टोटल प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचने पे आपको कॉस्ट अगर $15 बढ़ती है तो आपको 10% का प्रॉफिट मार्जिन अटेन हो जाता है। तो अब सप्लायर से बात करते हुए आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि नेगोशिएट करें और इस प्रोडक्ट को 15 या $15.5 तक सोर्स कर लें, क्योंकि अगर $15.5 का भी आपको पड़ता है तो उसको पर प्रोडक्ट जो आपको प्रॉफिट होगा वो $2.36 होगा। तो इस तरह से हम सप्लायर से बात करने से पहले भी अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशंस देख लेते हैं एवेल्यूएशन फेज़ में, और जब आपने सप्लायर से बात करके अगर सप्लायर ने आपको प्राइस कोट कर दी तो आप इस कैलकुलेटर में लेट से अगर वो सप्लायर कहता है कि आपको ये प्रोडक्ट $17 का मिलेगा, तो आप अगर आके आप इस कॉस्ट को यहाँ जब डालते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको तो प्रॉफिट ही बहुत मिनिमल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ फिर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से रेवेन्यू कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए या जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये कंसिडरेशन में रखते हुए आप एक फाइनली विनिंग प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर द प्रोडक्ट रिसर्च सेक्शन। अब हम फर्दरली देखने लगे हैं कि जब आपको एक फाइनली प्रोडक्ट मिल गया और आपने ब्रांड से नेगोशिएट करके ब्रांड को कन्विंस भी कर लिया और ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दी है, तो फिर आपको अपने सेलर डैशबोर्ड में आना है और उस लिस्टिंग पे जहाँ पर 16 सेलर्स बैठे हुए हैं तो आपको भी उस लिस्टिंग पे अटैच होके जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो 17 हो जाएंगे। तो किसी भी लिस्टिंग के साथ अटैच किस तरह हुआ जाता है, अगर आप अपने अमेज़ॉन के सेलर डैशबोर्ड में आएँ तो आप इन मेन्यू बार में जाके देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन या मेन्यू कैटलॉग का मिलता है। कैटलॉग में जाके आप ऐड प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो ऐड प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आती है। आपको इस स्क्रीन पे अपना वही एसिन ऐड करना है कि जो आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में ऐड किया था। तो अगर मैं वो एसिन यहाँ पर डाल के सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी कि जिसका यहाँ पर मुझे सेल्स रैंक्स, जिसको हम BSR या सेलर रैंक कहते हैं, वो भी नज़र आ रहा है, उसका UPC नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए यहाँ पर है वो है कंडीशन, कि आप यहाँ से हमेशा होलसेल मॉडल में न्यू कंडीशन में ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप यूज़ कंडीशन में प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। तो आप जब न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट देखते हैं और आप देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट पे आपको अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या फिर आपको अलाउड है बेचना, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, कि अमेज़ॉन आपको कह रहा है कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत है, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, अगर आपने इस लिस्टिंग पे सेल करना है तो आपको हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए अगर आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करें तो आपको वो कहेगा कि आपको अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट दायर करनी है, और वो रिक्वेस्ट में आपको बेसिकली दो चीज़ें दरकार होती हैं। एक ये कि जब आपने ब्रांड से परचेजिंग की तो आपको एक इनवॉइस
चाहिए कि जो कि पिछले 180 डेज़ की हो, और ऑब्वियसली जब आपने ब्रांड से रिसेंटली इनवॉइस परचेज़ की होगी तो 3, 4, 5 दिन, 6 दिन पुरानी होगी। खैर अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि पिछले 6 महीने की तवारीख के अंदर वो इनवॉइस होनी चाहिए। तो आपको वो इनवॉइस चाहिए। एंड नंबर 2, आपको अपने उस प्रोडक्ट की लाइव फ़ोटोज़ चाहिए। लाइव फ़ोटोज़ से मुराद ये होती है कि मिसाल के तौर पे अगर अब ये मेरे पास मार्कर मौजूद है तो मैं एक पिक्चर यहाँ से क्लिक करूँगा, फिर एक पिक्चर दूसरी साइड से क्लिक करूँगा, एक पिक्चर टॉप से क्लिक करूँगा, एक पिक्चर बॉटम से क्लिक करूँगा अपने हाथ में पकड़ के। और लाइव फ़ोटो एडिटेड फ़ोटो नहीं होती, बल्कि आप जिस तरह से उसको क्लिक करते हैं आपको एज़ इट इज़ उसकी तमाम साइट्स के पिक्चर्स अमेज़ॉन के इंटरफेस में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी इनवॉइस और लाइव फ़ोटोज़ जो कि जेन्युइन फ़ोटोज़ और जेन्युइन इनवॉइस है, जब आप अमेज़ॉन पे रजिस्टर करते हैं तो अमेज़ॉन आपको सेलिंग राइट्स दे देता है। तो दिस इज़ बेसिकली द अप्रूवल जो कि आपको अमेज़ॉन से दरकार होता है कि अमेज़ॉन को ये श्योरिटी चाहिए होती है कि ब्रांड ने आपको लॉजिकली या एथिकली या लीगली अप्रूव कर दिया कि आप उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि जब आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ अटैच भी हो गए तो आपने अपने सप्लायर और ब्रांड से इन्वेंट्री और स्टॉक को उठा के किस तरह अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक बेचना है। तो ये जो शिपमेंट जर्नी है इसको अब हम कवर करने जा रहे हैं इस सेगमेंट में। तो अगर आप अपनी स्क्रीन की तरफ आ जाएं तो आप मेन्यू में जाके देख सकते हैं कि आपको इन्वेंट्री के टैब नज़र आती है। इन्वेंट्री के टैब में आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपने लिस्ट कर लिए अपने स्टोर पे या जिनके साथ आप अटैच हो गए हैं, आपने इनमें से जिस भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को अमेज़ॉन भिजवाना है, आप यहाँ से चेक बॉक्स पे को इनेबल करके आप यहाँ से मेन्यू में सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक शिपमेंट टेम्पलेट आ जाएगा। शिपमेंट टेम्पलेट बेसिकली एक फॉर्म की तरह है जिस फॉर्म को आपको फिल करना है और आपको अमेज़ॉन को बेसिकली एजुकेट करना है, आगाह करना है कि मेरा ये सामान फ़लाँ एड्रेस से इतनी क्वांटिटी में इतने बॉक्सेस में आ रहा है और कौन सा लॉजिस्टिक्स पार्टनर या कैरियर है कि जो सामान को उस जगह से अमेज़ॉन तक पहुंचा रहा है। तो ये सारी रेलिवेंट डिटेल्स आप जिस टेम्पलेट में डालते हैं इसको बेसिकली शिपिंग टेम्पलेट कहा जाता है। तो अब इस शिपिंग टेम्पलेट में हम सबसे पहले अमेज़ॉन को वो एड्रेस देंगे कि जो या तो हमारे ब्रांड का है या सप्लायर का है या वेयर हाउस का। इन शॉर्ट वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है जहाँ से आपका सामान आ रहा है। हो सकता है कि आपका ब्रांड का जो वेयर हाउस है उसका एड्रेस डिफरेंट हो, तो वो एड्रेस आपको ब्रांड से या अपने सप्लायर से लेना है कि जिस एड्रेस से आपका सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक आना है। तो अगर आप शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस में जाएं तो आप यहाँ पर आके सबसे पहले अपना एड्रेस ऐड करेंगे। तो आप जब यहाँ पर अपने सप्लायर के एड्रेस की तमाम डिटेल्स डाल के इसको सेव करेंगे तो अमेज़ॉन के इंटरफेस में अब उस एड्रेस को रजिस्टर कर लिया जाएगा कि इस एड्रेस से आपका जो सामान है, आपका जो स्टॉक है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पैकिंग टेम्पलेट नज़र आता है। इस पैकिंग टेम्पलेट के अंदर आपको अब अपनी डिटेल्स डालनी है कि आपका जो एक बॉक्स है उस बॉक्स की क्या डायमेंशंस हैं, उस बॉक्स का क्या वेट है और उस बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स होंगे। तो आप इस पैकिंग टेम्पलेट का अपनी आसानी के लिए कोई भी नाम रख सकते हैं। नाम रखने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, केस पैक या सिंगल SKU पैलेट। केस पैक से मुराद ये है कि वो जो एक बॉक्स है उसके अंदर एक ही तरह के एक ही SKU के तमाम यूनिट्स हैं, सिमिलर यूनिफॉर्म यूनिट्स हैं। उस बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं ये डिटेल्स भी आपको सप्लायर बताएगा, उस बॉक्स की डायमेंशंस क्या हैं ये डिटेल्स भी आपको सप्लायर बताएगा और उसका वेट कितना है ये डिटेल्स भी सप्लायर बताएगा। उसके बाद अमेज़ॉन आपसे ये पूछता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर होलसेल मॉडल के अंदर रेकमेंड ये किया जाता है कि एक FNSKU लेबल लगे। वो SKU लेबल आप लगाएंगे या आप चाहते हैं कि वो अमेज़ॉन लगाए। तो अगर तो आपका सप्लायर आपके लिए वो लेबल लगा सकता है या आपका सामान एक वेयर हाउस से आ रहा है और वो लेबल आप खुद मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। फिर यहाँ पर आप बाय सेलर खुद, मतलब जिस तरह फुलफिलमेंट में पिक पैक शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर ले रहा था वैसे लेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं और आप खुद पेश करवा रहे हैं तो यहाँ बाय सेलर आएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अमेज़ॉन को कहेंगे कि आप ही ये लेबल लगाएं और अमेज़ॉन उसकी जो फ़ी है, जो चार्जेस हैं वो $0.55 आपसे डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ से जो भी बॉक्स लेबल्स आपके पास PDF फॉर्म में डाउनलोड होंगे, आप उन बॉक्स लेबल्स को सिंपली अपने सप्लायर को भेज देंगे और सप्लायर उन बॉक्स लेबल्स को उन बॉक्सेस के ऊपर पेस्ट करके आपका जो सामान है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक भिजवा देगा। सो गाइस, दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द होलसेल मॉडल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम सेगमेंट्स की समझ आई होगी और आप अपने इस ई-कॉमर्स के प्रोग्राम से कि जो कि MQM का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है फॉर द यूथ, आप इससे बेहतरीन इस्तेफादा और फ़ायदा उठा सकते हैं। If you have any confusions, any questions, please let us know in the comment section and we'll try our best कि हम आपकी queries को as soon as possible resolve कर सकें। So this is your trainer Hamza bin Hamid signing off.